आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत धारा चैप्टर का, किरचॉफ का वैद्युत धारा संबंधी नियम। ध्यान दीजिए, पहला नियम है प्रथम नियम अथवा संधि का नियम। तो पहले ध्यान दें, किरचॉफ ने कुछ वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिया था। तो पहला नियम है जिसे हम संधि का नियम कहते हैं, दूसरा नियम जिसे हम पास के नियम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रथम नियम या संधि का नियम। तो इसको पहले समझा जाए, संधि का नियम क्या होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ऑर्डिनरी बातें हैं, सामान्य एकदम बिल्कुल, है ना। जैसे मान लो 2 एम्पियर की धारा है, इस दिशा में जा रही है, 5 एम्पियर की धारा और है, यह भी उसी दिशा में जा रही है। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ एक संधि माने जोड़ा गया। अब जोड़ के बाद इस साइड में वही धारा ऐसे घूम गई, सपोज कर लो इस साइड में भी जा रही है। तो इधर मान लो 2 एम्पियर चली, 1 एम्पियर चली गई, ठीक है, 1 एम्पियर, और इधर कितनी गई, आई, ऐसे आता है। तो देखिए, जो संधि की ओर आ रही है उनको आप जोड़ लो, यानी 2 + 5 जुड़ गया, और जो संधि से दूर जा रही है उनको इकट्ठा कर लो, यानी i + 1, ऐसे बनेगा। अब जोड़ के इसको हल करो, तो 7 = 1 + i, इसको इधर कर दो तो 6 = i, यानी i की वैल्यू कितना आ गई, 6 एम्पियर। तो इधर कितनी धारा गई, 6 एम्पियर गई। अब यही नियम जो आप देख रहे हैं ना, यह नियम कहलाएगा संधि का नियम। इसमें होता क्या है दरअसल, ये 2 और 5 क्या है, संधि की ओर आने वाली धारा, और i + 1 क्या है, संधि से दूर जाने वाली धारा। ये कौन सी धारा है, दूर जाने वाली, ठीक है। और ये कौन सी धारा है, संधि की ओर आने वाली, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही नियम कहलाता है प्रथम नियम या किरचॉफ का जो संधि का नियम कहलाता है। ध्यान दीजिए, तो संधि के नियम में अब करते क्या हो दरअसल, अगर हम ऐसे 3 और दूसरे ले लें पॉइंट, इसको I3 धारा बताएं, इसको I2 बता दें, इसको I1 बताएं, ठीक है, और ऐसे जो दूर जा रहे हैं उनको भी दिखा दें, ऐसे दूर जो जा रहे हैं उनको दिखा दें कि ये I4 है और ये I5 है, ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो जो देखिए, जो और उसकी ओर आ रहा है उसको इकट्ठा करो, I1 + I2 + I3 इक्वल टू जो दूर जा रहा है I4 + I5, ऐसे जो दूर जा रहा है, ठीक है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब इसको अगर पक्षांतर कर लें हम, तो I1 + I2 + I3 - I4 - I5 इक्वल टू किसके होगा, 0। यानी जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको भी अगर संधि की ओर मोड़ दें तो उनका चिन्ह उलट जाएगा, अर्थात उनको हम चिन्ह कैसे रखेंगे, माइनस। या हम ऐसे याद कर लें कि जो धारा संधि की ओर आती है उनको धन में लेते हैं, जो धारा संधि से दूर जाती है उनको ऋण में लेते हैं, और दोनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के, अर्थात सिग्मा i इक्वल टू किसके होगा, 0। यानी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह 0 होता है। यही नियम कहलाता है किसका नियम, संधि का नियम। लिख लेते हैं इसको, देखिए कैसे लिखते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक करंट ही है, वैद्युत धारा का मतलब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा i इक्वल टू किसके होता है, 0। आप यह बात ध्यान रखिएगा कि जो धारा संधि की ओर आएगी उसको आप धन लेंगे, और जो धारा संधि से दूर जाएगी उसको आप ऋण में लेंगे, और सभी का सिग्मा अगर जोड़ा जा सबको तो किसके बराबर आता है, 0, ठीक है। अर्थात संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0, ठीक है। यह जो पहला नियम है, जो संधि का नियम है, यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है।
ठीक है, याद रखिएगा। चलिए संधि के नियम पर एक क्वेश्चन है, संधि का नियम जिसे आप पढ़ रहे थे, प्रथम नियम या संधि का। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं इस पर, देखिए जैसे इसमें कितनी संधियाँ कितने जोड़ हैं, तीन जोड़ हैं। तो अब ऐसे सवाल लगाएंगे आप कैसे, संधि पी पर आप ऐसे लिख दीजिए, संधि पी पर। अब संधि पी पर क्या होगा, जो धारा संधि की ओर आती है बराबर जो दूर जाती है, तो दूर ये वाला है ना, इसको हम I1 मान सकते हैं, सपोज कर लीजिए। तो संधि की ओर कौन आ रहा है, 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, दोनों उस संधि पी पर जा रहे हैं और ये दूर जा रहा है, माने बराबर I1। तो I1 किसके बराबर हो गया, 4 एम्पियर के। इसी तरीके से संधि क्यू की बात करिए, क्यू पर बात करिए, तो क्यू पर देखिए I1 उसकी ओर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, एक इधर भी दूर जाएगा, इसको I2 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो क्यू की बात करोगे तो I1 जो संधि पर आ रहा है यह बराबर किसके होगा, 1 एम्पियर और प्लस I2 के। लेकिन I1 की वैल्यू तो 4 मिल चुकी है, तो 4 बराबर 1 धन I2 हो जाएगा, पक्षांतर कर लो तो 4 माइनस 1 बराबर I2 या I2 बराबर 3 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से संधि R पर आ जाओ, संधि R पर। अब R पर आइए, देखिए I2 संधि R पर आ रही है, तो I2 बराबर, अब जो दूर जा रहा है तो दूर में 1.3 प्लस I है, ठीक है। लेकिन I2 की वैल्यू 3 है, तो 3 बराबर 1.3 प्लस I। तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1.3, घटा दीजिए तो 1.7 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके से धारा की गणना हो जाएगी, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या है कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है, ठीक है। जब हम गणना करते हैं, सवाल में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो धारा संधि की ओर आती है उसको धन में लेते हैं, जो दूर जाती है उसको ऋण में लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से यह संधि का नियम पहला हो गया। संधि के नियम को हम एक और नाम देते हैं, इसको फर्स्ट लॉ किरचॉफ का कहेंगे। यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है और इसे धारा का नियम भी कहते हैं, इसे धारा का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। आइए अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम या पास का, यह क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए पास बनाया गया है, पास 1 और पास 2, दो क्लोज सर्किट है ना, ध्यान दीजिए। तो किसी भी द्वितीय नियम क्या है, किसी भी परिपथ में जितने भी पास होंगे, प्रत्येक पास के लिए बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के जो गुणनफल का बीजगणितीय योग होगा उस पास से संबंधित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मैंने यहाँ लिखा है, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा E के। ध्यान दीजिए। अब इसमें एक और बात ध्यान देंगे, जब हम इस नियम का इसमें प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए, इस नियम का जब इसमें प्रयोग करते हैं तो ध्यान देते हैं धारा की डायरेक्शन। जैसे देखिए यह I1 धारा देखिए ऐसे चलता है, प्लस से शुरू होकर के माइनस पर जाएगा, धारा देखिए ऐसे चलेगा, ये है ना धारा, इस तरह से चलेगी। पास 1 में देखिए, तो बहने वाली धारा पास 1 के लिए आप ऐसे लिखेंगे, पास 1 के लिए, तो पास 1 के लिए क्या है, बहने वाली धारा कितनी है, I1। ध्यान दीजिएगा, I1 संगत प्रतिरोध कितना है, R1 हो गया। अब अगर आप धारा की दिशा में जाओगे तो दूसरी वाली धारा पॉजिटिव ली जाएगी, अगर उसके विपरीत चलते हो तो निगेटिव ली जाएगी इस नियम से। तो देखिए धारा ऐसे चल रही है ना, ऐसे, तो इधर घूम गई ना, ये I1 धारा देखिए ऐसे आ रही है, इधर जा रही है, तो इधर लिखने I2 की धारा उसके ठीक क्या होगी, विपरीत। तो इसको कैसा लेंगे आप, माइनस, हमने लिख दिया है। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लेते हैं, धनात्मक, लेकिन विपरीत चलने पर कैसा लेंगे, ऋणात्मक। तो ये देखिए I2 उसके विपरीत हो गई, यहाँ लिखना होगा माइनस I2 और संगत प्रतिरोध कितना है, R2 हो गया, इज इक्वल टू, और तो कहीं धारा है नहीं, इज इक्वल टू। अब विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, तो सेल के भीतर जब हम माइनस से प्लस की ओर, देखिए माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो उस दशा में EMF माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। तो देखिए माइनस से प्लस पर ये धनात्मक हो गया, और इसमें देखिए धारा की दिशा जब चल रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ना, यानी प्लस से किसकी ओर जा रहे हैं, माइनस की ओर, उधर जा रहे हैं, यानी प्लस से माइनस की ओर। तो जब आप प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो EMF को कैसे लेंगे आप, ऋणात्मक। इस तरीके से इस पास 1 के लिए यह हो जाएगा E1 माइनस E2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए। इसी तरीके से पास 2 के लिए बात करिए, पास 2 के लिए जब आप बात करेंगे तो पास 2 में आइए, यह है पास 2, तो पास 2 में क्या होगा, अब इस पास को देखिए I2 धारा यही है, देखिए ऐसे आ रही है ना इस तरीके से, और इधर जा रही है ऐसे, I2 है। लेकिन यहाँ जो संधि बनी हुई है देखिए, ये धारा देखिए I1 धारा आ रही है तो यहाँ भी तो I1 आएगी,
और ये दोनों धाराएं मिलकर इधर आएंगी, तो यानी इसमें जो धारा आएगी वह होगी I1 प्लस I2, ऐसे बनेगा। और यही धारा इधर जाके देखिए ऐसे आ रही है, इधर यहाँ आ गई, तो I2 इधर घूम जाएगी, I1 ऐसे ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से जब आप पास 2 लेंगे तो पास 2 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे धारा चल रही है, तो I2 संगत प्रतिरोध कितना है R2 हो गया। अब देखिए ऐसे घूम रहा है, इधर जा रहे हैं तो धारा भी तो उधर जा रही है, तो यह प्लस हो जाएगा। धारा की दिशा में चलने पर पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव में हो जाएगा कौन, I1 प्लस I2 हो गया। और इनटू संगत प्रतिरोध कौन है R3, यहाँ देखिए R3 हो गया। तो इस परिपथ में एक ही विद्युत वाहक बल लगा है यहाँ पर, वह कौन है E2 है। E2 देखिए माइनस से जब प्लस की ओर चलते हैं तो उसके लिए क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम E1 E2 I1 R2 जो भी निकालना है इसकी गणना कर पाएंगे, ठीक है ना। इस नियम जो द्विपास का नियम आप कहते हो, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह किस नियम पर है, ऊर्जा संरक्षण पर, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। पहले वाले को धारा का नियम कह रहे थे, इसको कौन सा नियम, वोल्टता का नियम। पहला वाला आवेश संरक्षण पर आधारित था, यह वाला ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो किसी भी बंद परिपथ के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है संगत विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यह नियम कहलाता है पास का नियम, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो हमने बताया कि जैसे जब धारा की दिशा में आप चलेंगे तो उस धारा और संगत प्रतिरोध को आप धनात्मक लेंगे, लेकिन उसके विपरीत जो चलते हैं तो उसमें धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का मान कैसा लेंगे आप, ऋणात्मक लेंगे। सेल के भीतर अवघट में जब चलेंगे आप तो माइनस से प्लस की ओर अगर आप चलते हैं तो E का मान पॉजिटिव होगा, प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो E का मान ऋणात्मक लिया जाएगा। इसमें देखिए I1 ऐसे धारा चल रही है ना आपका, ऐसे धारा ऐसे जा रही है, इधर देखिए धारा की डायरेक्शन में प्लस से किधर की ओर जा रहे हैं, माइनस की ओर, तो E2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और इसमें देखिए धारा की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो यहाँ माइनस से किसकी ओर जा रहे हैं, प्लस की ओर, तो E की वैल्यू कैसी हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। इस पर हमने रख दिया। आइए एक सवाल देखते हैं इसे, देखिए एक क्वेश्चन NCERT का कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा की इसकी गणना। ये चित्र सामने आपके बना हुआ डायग्राम है। अब इसमें आपको पहले सर्किट में धारा फ्लो करवाना है। देखिए यहाँ देखिए 10 वोल्ट है, प्लस से माइनस को धारा चलेगी, तो ये देखिए I धारा हो जाएगी, ठीक है। I धारा इसमें भीतर में भी आएगी, इसमें चली जाएगी, ठीक है ना। अब ये I धारा जा करके इस जगह पर 2 भाग में बढ़ जाएगी। एक धारा हो गई सपोज करिए I1 है, तो दूसरी धारा हो जाएगी I2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये I1 धारा इधर जाएगी तो जो B आएगा एक संधि आएगी, इस संधि पर I1 धारा भी 2 भाग में बढ़ जाएगी। मान लो इस रास्ते पर अगर I3 धारा आ रही है तो इस रास्ते पे कितना जाएगी, तो देखो दोनों मिला के I1 के बराबर होगा, तो एक I3 है तो दूसरा कितना होगा, तो I1 माइनस I3 होगा, ठीक है ना। देखो दोनों जोड़ोगे, अगर इसको जोड़ोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये I3 धारा नीचे आएगी, देखिए नीचे आ गई, यहाँ पर आ गई, और ये I2 धारा भी नीचे आ गई, तो दोनों दूर जा रही है, इधर जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा I2 प्लस I3 इधर आ जाएगी। फिर देखो I2 प्लस I3 यहाँ पर आ जाएगी, और यह भी धारा यहाँ आ जाएगी, तो प्लस I3 है, इसमें माइनस I3 कट जाएगा, तो I1 और I2 दोनों जुड़ के इसमें आएगा, माने I1 प्लस कितना आएगा, I2, और ये दोनों किसके बराबर हैं, I के बराबर। आपने यहाँ मान लिया कि I बराबर किसके है, I1 प्लस I2। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब पास लगाते हैं, बंद पास करेंगे और निकालते हैं धारा की वैल्यू। चलिए लिखेंगे बंद पास एक के लिए, आप देख रहे हैं कि तो आप कैसे नियम लगाते हैं, देखो I1 धारा है ना, ऐसे इस तरीके से चलेंगे। बहने वाली धारा और प्रतिरोध, तो बहने वाली धारा कितनी है, I1 है ना, संगत प्रतिरोध कितना है, 10 है। अब देखिएगा फिर ऐसे आएगी, देखिए ऐसे, तो यह भी तो धारा की दिशा में चल रहा है, इधर नीचे, ये भी किधर चल रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो दिशा में तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो प्लस I3 इंटू किसको हो जाएगा, 5। फिर देखिएगा ऐसे घूम गया इधर, तो उधर जा रहा है, I2 उसके विपरीत चल रहा है, तो माइनस, फिर माइनस ध्यान दीजिएगा, I2 इंटू 5, देखिए I2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 बराबर, तो कोई नहीं है, तो इसमें देखिए कोई सेल लगा है, नहीं लगा है, तो विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या रखो गया, 0। कैलकुलेट कर लो थोड़ा, तो हो जाएगा 10I1 प्लस
5i3 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0 बना देंगे। 5 से भाग कर सकते हैं तो 5 से भाग कर दो तो हो जाएगा 2i1, ठीक है ना। इसको पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस i2 प्लस i3, 5 से भाग कर लिया हमने, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर बन गया ना। इसी तरीके से अब पास 2 पर आएंगे, लिखेंगे बंद पास 2 के लिए, अब 2 पर आइए, किरचॉफ का सेकंड लॉ फिर से लगाइए इस पर। देखिए ऐसे ही चलेंगे, इधर देखिए i2 यही धारा है, देखिए ऐसे इधर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इधर से अगर चलेंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। कौन पॉजिटिव होगा? i1, ध्यान दीजिएगा, माइनस i3 और इंटू संगत प्रतिरोध कितना है 5 ओम, ठीक। अब ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, इधर घूम रहे हो ना, ऐसे इधर जा रहे हो और यह धारा उसको उल्टी है तो ये माइनस हो जाएगी। माइनस ब्रैकेट में i2 प्लस i3 और संगत प्रतिरोध इसमें कितना है 10 ओम, 10 ओम हो गया ना। फिर देखिए अपोजिट ऐसे घूम के ऊपर जा रहे हैं तो अभी तो माइनस है, देखिए i3 नीचे आ रहा, हम ऊपर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा i3 और संगत प्रतिरोध कितना है 5, इज इक्वल टू किसके होगा 0 के, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 5i1 माइनस 5i3 माइनस 10i2 माइनस 10i3 माइनस 5i3 इज इक्वल टू 0। इसको और सरल करिए, देखिए 5i1 यहाँ अकेला है, 5i1 उठा लीजिए आप, 5i1 हो गया। फिर आगे देखते हैं, या देखिए i2 वाला अकेला है, माइनस 10i2 इकट्ठा कर लो, फिर 5i3 10i3 5 5 10 5 15 5 20 तो माइनस 20i3 इज इक्वल टू किसके होगा 0 के। 5 भाग करें, 5 भाग के बाद i1 माइनस 2i2 माइनस 5 भाग कर रहे हैं, 5 दूनी 10 5 चौके 20 4i3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 बन गया। एक और पास है, यहाँ देखिए नीचे वाला, ये है पास 3। पास 3 के लिए कहेंगे बंद पास 3 से। अब इसमें नियम लगाइए, देखिए ऐसे देखिए धारा i2 देख रहे हैं, इधर ये i2 धारा देखिएगा, ऐसे धारा आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे घूम जाएगी, इस टाइप से ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे घूमेगी। तो i2 इंटू 5 ओम, i2 इंटू क्या ओम 5 ओम लगा दिया। फिर ऐसे देखिए इधर ये उसी दिशा में जा रही है ना, तो प्लस i2 प्लस i3 एक साथ और संगत प्रतिरोध कितना है 10 ओम, ठीक है ना। फिर ऐसे देखिए नीचे की ओर जा रहे हैं आप, तो उसी दिशा में प्लस i1 प्लस i2 हो, i1 प्लस i2 हो गया, और संगत प्रतिरोध कितना है दिशा में है 10 ओम, इज इक्वल टू संगत विद्युत वाहक बल क्या वोल्ट है 10 वोल्ट। अब इसको सरल करिए, ये धारा वही सेम देखिएगा, वही सेम, ठीक ना। अब इसको हल करेंगे तो 5i2 प्लस 10i2 प्लस 10i3 होगा ना, ऐसे 10i3 प्लस 10i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लो, देखो i1 कितना है 10i1 अकेला है, 10i1 लिख दिया, i2 को इकट्ठा करो 10i2 10 10 20i2 20 5 25i2 25i2, ध्यान दीजिएगा 10i3 अकेला है, 10i3 इक्वल टू किसके हो गया 10, और डिवाइड कर दो 5 से डिवाइड कर दो तो 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब ये जो 3 समीकरण मिले हैं, इन तीनों समीकरणों को आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद i1 i2 i3 की वैल्यू निकालिए। आइए हल किया जाए, इसको मिटाना पड़ेगा, हम ऊपर लिख रहे हैं, समीकरण 1 को ऊपर लिख दे रहे हैं, तीनों समीकरणों को ऊपर लिखेंगे। पहला समीकरण हमको मिला था 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इज इक्वल टू 0, पहला समीकरण ये मिला था। दूसरा समीकरण मिला है i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 लिखेगा i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल टू 0, ठीक। तीसरा समीकरण यहाँ से बनेगा 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 3 बन गया। तीनों समीकरण
सॉल्व करिए इसको, तीनों से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए जरा। देखिए 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2i1 माइनस 4i2 माइनस 8i3 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर इसको 4 बना लीजिए। इसके नीचे समीकरण 1 लिख लीजिए, तो 2i1 माइनस i2 प्लस i3 है ना इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 यही था। घटा दो, घटाओगे चिन्ह बदल जाएगा, है ना। अब ये देखिए ये तो कट जाएगा और यहाँ घट जाएगा, माइनस 3i2 और माइनस 9i3, ये माइनस जुड़ जाएगा, 8 और 1 9i3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 से भाग दे दो, तो माइनस 3 से भाग दे दोगे तो हो जाएगा i2 और 3 3 का 9 प्लस 3i3 हो जाएगा ना। माइनस 3 से भाग कर रहे हो तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 3 का 9 3 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। समीकरण नंबर 5 बन गया ना। अब इसी तरीके से जो समीकरण 4 बनाए हो उस 4 के साथ 3 को ले लो, समीकरण 4 व 3 से। अब इनको सॉल्व करके देखो जरा। समीकरण 4 उतार ले रहा हूँ पहले, 2i1 देखिएगा 2i1, फिर समीकरण 4 है माइनस 4i2 माइनस 8i3 इज इक्वल टू 0। समीकरण 4 यही है। अब इसके नीचे 3 लिख दो, 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 है ना इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व कर दो, घटा दो, घटा दिया कट जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा 9i2 वो भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ भी देखो जुड़ जाएगा माइनस 8 2 10i3 है ना इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस से भाग कर लो, सब हट जाएगा, 9i2 प्लस 10i3 इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 6 हो गया। अब 5 और 6 को मिलाओ, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से इनको सॉल्व करिए। तो 5 में एक काम करो, पहले 9 से गुणा कर दो, समीकरण 5 में 9 से गुणा। अब हम हल कर रहे हैं, हल करने के तमाम मेथड हैं, यह एक मेथड है केवल। अब 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9i2 ठीक है, प्लस 9 3 27i3 हो जाएगा ना। इसमें बराबर 9 का 0 गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। और उसके नीचे इसको लिखना है, इसको समीकरण नंबर हम 7 बना लेते हैं। इसके नीचे इसको लिख दो 6 वाले को लिखो 9i2 देख लीजिए प्लस 10i3 हो जाएगा इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 6 यही लिखा है। अब घटा दो, जब घटाओगे तो ये कट जाएगा, 27 में से 10 भी निकल जाएगा, 27 में से 10 निकल जाएगा कितना हो जाएगा 17। तो 17i3 बराबर माइनस 2, तो i3 का मान कितना हो जाएगा -2/17 एम्पियर। i3 का मान आ गया। अब i3 का मान समीकरण नंबर 5 में रखो, समीकरण 5 से अब i3 का मान रखो इसमें, तो i2 की वैल्यू आ जाएगी। i2 बराबर देखो यहाँ चित्र से, इस समीकरण से इसको पक्षांतर कर दो तो -3i3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको पक्षांतर करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो -3 × i3 वैल्यू यहाँ निकाल रखा आपने, -2/17 सॉल्व कर दो तो 6/17 एम्पियर आ जाएगा। i2 की वैल्यू आ जाएगी, i2 वैल्यू आ गई। अब i1 भी निकाल सकते हो, समीकरण 1 पर चले जाओ, समीकरण 1 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से 1 में देखो 2i1 लिखा है, तो 2i1 इज इक्वल टू, पक्षांतर कर दो इसको तो हो जाएगा i2, ये उधर जाएगा तो -i3, ऐसे बनेगा। वैल्यू रखो, तो i2 की वैल्यू तो आपने निकाल रखा है 6/17, ठीक। और i3 की वैल्यू देखो यहाँ माइनस में है, तो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा प्लस 2/17, इकट्ठा कर दो 6 2 8/17 बन जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 हो जाएगा, तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 4/17 एम्पियर। आ गया ना। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा निकालिए। अब विभिन्न खंड में धारा निकालिए आप, तो सबसे पहले कहेंगे खंड AB में धारा, AB में धारा आप ऐसे निकाल लीजिए धारा। AB में धारा कितना माने हो आप I1, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I1 बराबर कितना मान आपने निकाल रखा है 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर, ये पहला आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार BC में धारा, BC में धारा कितना धारा हो जाएगी BC में, तो BC की धारा कितना है I1 - I3, I1 - I3 आपने यही माना है, और I1 की वैल्यू 4/17 है और -I3 की वैल्यू माइनस नहीं होगी, देखिए माइनस में, ये माइनस उसको प्लस कर देगा तो 2/17 प्लस में हो जाएगा,
प्लस 2/17, दोनों जोड़ दो तो 6/17 एम्पियर हो जाएगा। ये दूसरा आंसर हो जाएगा, कितना एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला वाला देखिए, ए बी निकालिए बी सी ना। अब ए डी निकाल सकते हो। ए डी में धारा कितनी धारा एडी में I2 दिखाए हो आप, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू आपने निकाल रखा है 6/17 एम्पियर, लिख देंगे 6/17 एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार डीसी की निकाल लो। डीसी में धारा, ध्यान दो, डीसी भुजंग इसकी कितनी धारा है, तो इसमें I2 प्लस I3, तो आप I2 प्लस I3 में I2 की वैल्यू निकाल रखे हो 6/17 और I3 की वैल्यू निकाल रखे हो माइनस है 2/17 माइनस में है, तो माइनस 2/17, तो 6 में से 2 जाएगा 4/17 एम्पियर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर डीसी में धारा। और एक और जगह देखिए, सेल से प्राप्त धारा, कितनी धारा प्राप्त हो रही है, आई, कितनी धारा मिले, आई, तो आई धारा मिले, तो आई किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के, और I1 की वैल्यु आपने निकाल रखा है 4/17, ठीक है, और I2 की वैल्यू निकाल रखा है आपने, I2 की वैल्यू 6/17, दोनों जोड़ दो तो 10/17 एम्पियर। ठीक है ना, ये रहा पूरा आंसर। इस तरीके से इसके सर्किट आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना।